नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th हिंदी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वैसे तो मैं 100 कराने वाला हूं, 2 वीडियो में कराऊंगा। और ये 100 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 20 क्वेश्चन में से आप अच्छे से 15 के ऊपर कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा छांटने, कई मॉडल पेपर, कई किताबों में देखने के बाद रिपीटेड जो क्वेश्चन है उनको मैंने 100 क्वेश्चन निकाले हैं, और जिनकी मैं A4 साइज PDF भी प्रोवाइड कराऊंगा। और साथ में जो जैसे वीडियो अभी मैं करा रहा हूँ, इसी के साथ में जैसी आपको दिख रही है बिल्कुल ऐसी ही साफ़ सुथरी PDF मिल जाएगी। जैसे ही 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको A4 साइज़ की जो PDF होती है वो प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप उसे प्रिंट आउट करके अच्छे से तैयार कर सकें। तो ध्यानपूर्वक समझना है जो मैं बात करने जा रहा हूँ। जिन महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों की लिखने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। अगर लिखना चाहें तो PDF से आप लिख सकते हैं। अभी आप यहाँ पर समझते हुए चलिए। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन को मैं पढ़ने का प्रयास नहीं करूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और 50 क्वेश्चन है, तो मैं जल्दी जल्दी आपको बताने का प्रयास करूंगा और आंसर पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट जी थे। क्वेश्चन अगला है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन क्या है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम या प्रसिद्ध संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के अगर प्रथम पूछा संपादक कौन थे या प्रसिद्ध संपादक कौन थे, तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है या कौन सा है? तो परीक्षा गुरु हो जाएगा पहला मौलिक उपन्यास, और जिसे लिखा है लाला श्रीनिवास दास जी ने। ये जो मैं चला रहा हूँ ये सब कुछ आपको नहीं मिलेगा, PDF आपको बिल्कुल क्लियर मिलेगी। तो यहाँ पर आप ये कोशिश मत करना कि ये तो गोच दे रहे हैं फिर मिल जाएगी, ऐसी गुच्ची नहीं, बिल्कुल साफ़ सुथरी आपको PDF मिलेगी, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो और कोई दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? तो हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है, जिसे किशोरी लाल गोस्वामी जी ने लिखा है। देखिए, आपको हिंदी की प्रथम कहानी, हिंदी के प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, ये जैसे पुरस्कार हिंदी के जैसे प्रथम पहली बार किसे मिला, इन सबको आपको तैयार करके रखना है, क्योंकि ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं। मैक्सिमम में क्वेश्चन इसी में कंप्लीट करा दूंगा, ये सब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? आवारा मसीहा जो है वो किस विधा की रचना है? तो वो जीवनी विधा की रचना है, जिसे विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है? कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की जीवनी है, लेकिन इसे लिखा किसने है? अमृत राय जी ने लिखा है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं कि कलम का सिपाही अगर पूछ ले किसकी रचना है, तो अमृत राय की है। और अगर ये पूछ ले कि कलम का सिपाही जो किस साहित्यकार की जीवनी है, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की जीवनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि के रचनाकार हैं। चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अशोक के फूल किस विधा की रचना है? तो आपका जो दूसरा चैप्टर है, सामान्य हिंदी की अगर बात करें तो दूसरा चैप्टर है अशोक का फूल। तो वहीं वो क्या है, एक निबंध है, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। तो ये अशोक का फूल किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। और क्या है, तो एक निबंध है। तो ये आपको तैयार रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, निंदा रस के लेखक कौन है? तो निंदा रस के लेखक हरशंकर परसाई हैं, और ये भी आपके सिलेबस में है, ये भी पार्ट आपके सिलेबस में है, तो ध्यान रखना है, क्योंकि इससे भी जो गद्यांश होते हैं वो पूछे जाते हैं। गद्य में ही है, पद्य का नहीं है, ये गद्य में ही है, इससे तो गद्यांश भी आते हैं। तो आपको तैयार रखने हैं पाठ और लेखक का नाम, ये अलग से आपको तैयार रखना है हर चैप्टर के, चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, क्योंकि 2 नंबर का जब भी आपको व्याख्या करने के लिए आएगा एक गद्यांश, तो वहाँ पर सबसे पहले संदर्भ लिखना होता है। तो संदर्भ में लेखक का नाम और पाठ का नाम लिखना होता है। तो ये आपको तैयार कर लेना है, 2 नंबर आपको दिला दे रहेगा कि अगर पाठ का नाम याद है और लेखक का नाम याद है तो 2 नंबर आपके पक्के हैं। तो ऐसा नहीं एक ही चैप्टर के तैयार कर ले, सभी के तैयार करने पड़ेंगे, लेखक का नाम और पाठ का। संस्कृत में केवल पाठ का नाम तैयार करना होता है, लेखक कोई ज़रूरी नहीं है, वैसे भी लेखक का पूछता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन हैं या हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है बाण भट्ट की
आत्मकथा। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है या रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ध्यानपूर्वक आपको समझते हुए अभी चलना है, क्योंकि पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा दी जाएगी। अभी आपको नोट डाउन कर लेना है, ये मत सोचिएगा कि अभी बहुत टाइम है, हम कल नोट कर लेंगे, अगले दिन नोट कर लेंगे, या अभी नहीं अगले दिन हाथ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए, पढ़ने के लिए हमारे पास 6 सब्जेक्ट हैं या 5, 12th में तो 5 ही हैं, लेकिन हाई स्कूल की अगर बात करें तो वहाँ पर 6 हो जाते हैं। लेकिन अभी आपको अगर 5 सब्जेक्ट पे अच्छी खासी पकड़ बनानी है तो पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं पहले से ही आपको प्रोवाइड कराते हुए मटेरियल भी चल रहा हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी मैं बोर्ड पे भी जल्दी ही आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, जो जैसे एक फिजिक्स केमिस्ट्री की हो गई, तो उनमें थोड़ा फॉर्मूलेज वगैरह होते हैं, मैथ में जैसे हो गया, तो वो सब आपको बोर्ड पर करा दिया जाएगा। लेकिन हिंदी और इंग्लिश जैसे जो इनमें तो आपको याद ही रखना है, तो याद करने वाली चीज़ें सभी मैं पीडीएफ से करा दूंगा, ताकि आपका समय कम लगे और सब कुछ अच्छे से क्लियर करा दिया जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, मैला आंचल किसका उपन्यास है? तो मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है, ध्यानपूर्वक समझना है। अगला क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? श्याम सुंदर दास जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? अतीत के चलचित्र रेखा चित्र भी बोल सकते हैं इसे, या संस्मरण भी बोल सकते हैं इसे। लिखा किसने है? तो महादेवी वर्मा जी की ये एक रेखा चित्र है या संस्मरण है, अतीत के चलचित्र। मेरी असफलताएं आत्मकथा के लेखक हैं बाबू गुलाब राय। अगला क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? तो वो हरिवंश राय बच्चन जी की एक आत्मकथा है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं, प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो वो प्रिय प्रवास है, जिसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी ने लिखा है। प्रथम वाले जो कुछ भी हैं वो आपको सब तैयार रखने हैं, क्योंकि ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, जिन्होंने कामायनी महाकाव्य को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, या इसमें ऐसे भी पूछ सकता है कि तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था या पहली बार कब हुआ था? तो वो 1943 में पहली बार हुआ। दूसरा अगर पूछे तो 43 में आप 8 जोड़ देंगे 51 में, और तीसरा पूछे तो उसमें भी आप 8 जोड़ देंगे तो 1959 में हो जाएगा। जिसे किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? अज्ञे जी द्वारा प्रकाशित किया गया था। तार सप्तक का प्रथम प्रकाशन कई बार पूछा हुआ है, इसलिए आपको तैयार रखना है 1943 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामा रचना पर किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? यामा किसकी रचना है या किसे इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो महादेवी वर्मा जी को प्राप्त हुआ, और महादेवी वर्मा जी की ये रचना है। अगला क्वेश्चन है, उर्वशी के रचनाकार कौन है? उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अगला क्वेश्चन है, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिदम्बरा पर किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? चिदम्बरा पर किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो सुमित्रानंदन पंत जी को चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, क्योंकि चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत जी की रचना भी है। तो कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि चिदम्बरा किसकी रचना है? तो सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। कितनी नाव में कितनी बार काव्य संग्रह किसका है? तो अज्ञे जी का है, ध्यानपूर्वक आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? तो विश्वनाथ प्रसाद जी ने। विश्वनाथ प्रसाद जी ने रीतकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन है, परमाल रासो के रचयिता कौन है? परमाल रासो यानी आला खंड के रचयिता कौन है? तो जगनिक हैं, ये याद रखना है आपको। जो मैं करा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। 50 आज करा दूंगा, 50 नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लेवल का कंटेंट प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहा हूँ। साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं साकेत महाकाव्य के रचयिता। सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि
कवि हैं, यानी प्रेमाश्रयी शाखा है उसके प्रतिनिधि कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी इसके प्रतिनिधि कवि हैं। आंसू और झरना किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। आंसू कई बार पूछा है, आंसू किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। पल्लव और लोकायतन सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। इसके पल्लव भी कई बार पूछा हुआ है, लोकायतन भी। देखिए इनका जीवन परिचय भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप ऐसे भी तैयार कर सकते हैं। जो ज़्यादातर जिन रचनाएं पूछी जा रही हैं उनको आप रचनाओं के साथ मिलाकर याद कर सकते हैं, ताकि उससे एमसीक्यू भी हो जाएं और हमारी रचनाएं जो तैयार करनी है जीवन परिचय के लिए उसमें भी हमें मिल जाएं, यानी रचनाएं भी और दूसरी अगर पूछ लिया एमसीक्यू में तो वो भी तैयार हो जाएंगी, एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। तो वहीं आप रचनाएं ज़्यादातर तैयार कीजिए जो एमसीक्यू में भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ? किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ? तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है बीसल देव राजसो के रचनाकार हैं। बीसल देव राजसो के रचनाकार नरपति नाल हैं, ये याद रखना है आपको। ज्ञान मार्गी ज्ञान श्रेयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। ज्ञान मार्गी या ज्ञान श्रेयी शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीर दास जी। ध्यान रखना है आपको एमसीक्यू में जब भी आप लिखें, नोट डाउन करें तो ऑप्शन नहीं लिखें, केवल आंसर लिखने का प्रयास करें, क्वेश्चन और आंसर, क्योंकि इससे ज़्यादा ऑप्शन लिखेंगे तो ज़्यादा नाम आपके दिमाग में आएंगे, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन लिखें और आंसर लिखें। जब भी आप पढ़ें तो क्वेश्चन के साथ आंसर झट से पढ़ लें, कम समय में पढ़ भी ज़्यादा लेंगे और आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है परिमल और अनामिका किसकी रचना है? परिमल और अनामिका किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? रामचरित जो मानस है उसमें कुल कितने कांड हैं? तो वो 7 कांड हैं और सबसे ज़्यादा अगर जो प्रसिद्ध है तो वो सुंदर कांड प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो वो शोक है, करुण रस का स्थायी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें श्रृंगार रस का स्थायी भाव तो रति है। आपके रस हो गए, रसों के तो सबके स्थायी भाव आपको याद होने चाहिए, ये मैं बता भी चुका हूँ, रस की वीडियो में बनाया था जिसमें मैंने बता रखा है कि रस के स्थायी भाव कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एमसीक्यू और साथ में जब रस खुद पूछे जाते हैं 2 नंबर में तो वहाँ पर भी आपको लिखना होता है, इसलिए आपको तैयार रखने हैं कि रस के स्थायी भाव क्या हैं। सभी रस के यानी 9 मानक रस हैं और हैं तो वैसे 11, लेकिन 11 की अगर आप तैयार करेंगे तो 2-3 के तो सेम ही हैं, रति ही है। जो एक वात्सल्य रस हो गया उसमें भी रति है और एक भक्ति रस हो गया उसमें भी रति ही है, लेकिन आपको लिखना क्या है ये थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना है। तो रस के स्थायी भाव आपको तैयार रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वो उत्साह है। अगला क्वेश्चन क्या है तरनी तनुजा तट कमाल में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। अलंकार में अभी कराया नहीं हूँ, लेकिन पिछली वीडियो में यानी पिछले ईयर की वीडियो अगर आप देखेंगे तो इसमें मैंने करा रखा है, जहाँ पर एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हो, जैसे यहाँ पर ता और ता बार बार आ रहा है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अगला क्वेश्चन है कनक कनकते सौगुनी, इसमें और आगे भी रहता है, अगर पूरा दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको ध्यान रखना है, पढ़ते भी रहना है, तभी आपको समझ में आएगा। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। ध्यानपूर्वक आपको समझना है और अलंकार की जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें सब कुछ आपको समझा दूंगा। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर चरण को कमल के समान बताया गया है। अगला क्वेश्चन है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। छंद और अलंकार साथ में रस ये सब आपको तैयार रखने हैं। दोहा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो वो 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो वो 11 मात्राएं होती हैं, ये दोहे का जस्ट उल्टा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आप लिखना प्रारंभ करें सोरठा के बारे में तो आप ये लिख सकते हैं कि यह दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। कुंडलीय छंद किन 2 छंदों से मिलकर
बनता है, कुंडलिया, दोहा और रोला से मिलकर बनता है। तो ये 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिनको आपको लिखने का प्रयास अगर करना है तो अच्छी बात है, नहीं करना है तो पीडीएफ मैं बता देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करके इनको नोट डाउन करें तो नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ से ही आप एक दो बार रिवाइज करके तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब भी 100 क्वेश्चन मैं जल्दी ही करा दूंगा, उसकी A4 साइज पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप प्रिंट आउट करा लें। उसका प्रिंट आउट कराएंगे तो कम समय में आपको नोट डाउन भी करना नहीं पड़ेगा, साथ में ऑप्शन भी मिल जाएंगे और उसके साथ आंसर भी आपको उसी में मिल जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आप इसकी बिल्कुल फ्री में पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में, वहाँ पर सर्च करना है BRGK बाई विपिन। वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा जिसमें आप ज्वाइन होकर इसकी बिल्कुल फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पे हर प्रकार की पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ पहले से भी, जो आपके में नहीं डाउनलोड हैं वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको रस देखना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप रसों के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं, उदाहरण कैसे लिखना है, स्टेप बाई स्टेप कैसे लिखना है, ताकि आपका आधा भी नंबर ना कर सकें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना।